सत्ता में यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेस के बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे डीडीसी के चेयरमैन, उनके साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोगी रहे मेरे भाई रघुनंदन सिंह बबलू जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला के महासचिव मेरे भाई राजेश मेहता साहब, हमारे डीडीसी में जो बिलावर से है वो भी आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डीडीसी जो मेंबर्स हैं, पिछले 1.25 से हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बना था और कर्नल मान सिंह जी जो पार्टी की तरफ से हमारे ज़िला के चेयरमैन हैं, लगभग 1.25 से चेयरमैन और हमारे वाइस चेयरमैन साहब इस पद पर पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। और आज 1.25 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी जो पूरी काउंसिल है, उन्होंने इस 1.25 में क्या काम किया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि किया गया काम है वो हम लोगों को जनता के बीच में रखना है। तो आज कर्नल मान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये डीडीसी की जो काउंसिल है, जिसने पूरे ज़िला के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, उसकी डिटेल में जानकारी सभी मीडिया के बंधुओं के साथ और जनता के सामने रखें। आदरणीय प्रथम सारे मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमारे बीच आज यहाँ पर आए। और धन्यवाद करता हूँ अपने जिला प्रधान गोपाल महाजन जी का, धन्यवाद करता हूँ अपने डीडीसी काउंसिल के साथी हमारे वाइस चेयर पर्सन श्री रघुनंदन बबलू जी का, धन्यवाद करता हूँ हमारे जो काउंसलर सहयोगी विक्रम जी का, और हमारे जो महामंत्री हैं कठुआ के राजेश मेहता जी, और बाकी यहाँ पर एकत्रित सारे भाई बंधुओं का। साथियों, पिछले 1.25 साल से लगभग जब से काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये नया दायरा है और कोई भी नया दायरा जब होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें कुछ बाधाएं भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। और ख़ासकर जो कोरोना काल जब काउंसिल बनी थी तो कोरोना काल चल रहा था, 5-6 महीने हमारी जो गतिविधियां थी काउंसिल की उनमें थोड़ा बाधा बना। और उसके बाद भी जिस तरह से रिसोर्सेज क्रंच, मैन पावर की कमी और ये सारी चीज़ें रही हैं, और जो हमारे काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको जो सुविधाएं, जो उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे, वो भी बाधित कहीं ना कहीं रही हैं क्योंकि नया इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके फलस्वरूप भी हमारी काउंसिल ने सब ने मिलजुल के कोऑपरेशन के साथ एज ए टीम पिछले 1.25 साल में काम किया है, और जिसमें हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय अलजीत साहब हैं, सबका भरपूर सहयोग मिला है। हमारी जो पार्टी के जो हमारे सीनियर जो लीडरशिप है उसका भी हमें जो है समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कठुआ की जनता की, जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है और समय समय पर जो भी समस्या आई हैं उनका कोऑपरेशन हमें मिला है। इस 1.5 साल में जो 1.25 साल में जो हमने कार्य किए हैं, सबसे पहले जो डीडीसी काउंसिल है इसको लखनपुर के स्थान पर जो ट्रैवल मार्ट एक टूरिज्म की बिल्डिंग है उसमें स्थापित किया गया है टेम्परेरी तौर पर, वहाँ से फंक्शन कर रही है। और नई काउंसिल की बिल्डिंग जो है वो उसका प्लान बेट हो गया है, उसका जो डिज़ाइन है वो बन चुका है और बहुत जल्दी टेंडर होने जा रहा है। लागत से खरोट मोड़ पर कठुआ में बनेगी और उसमें सारी जो सुविधाएं होंगी काउंसिल का प्रॉपर जो है वहाँ पर डिज़ाइन के मुताबिक बिल्डिंग बनाई जाएगी, इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। इसके लिए अलावा अगर बात करें पिछले प्लान की, तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 620 करोड़ का प्लान था, जिसको इस वर्ष वित्तीय वर्ष में बढ़ा के
तकरीबन 350% बढ़ा के उसको 2048 करोड़ किया गया है, जिसमें मेजर कंपोनेंट जल जीवन मिशन का जो एक बड़ा इशू है पूरी स्टेट में है और जिला कठुआ में खासकर पेय जल की समस्या का है, उसके लिए 1400 करोड़ रुपया जो है वो मुहैया कराया गया है। इसमें अगर कैपस जो प्लान की बात करें जो 2048 करोड़ रुपया है, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं वो रेगुलर स्कीम्स और यूटी कंपोनेंट्स के द्वारा 10 करोड़ 61 लाख रुपया मुहैया कराया गया है। एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स का जो ERI ग्रांट्स है मेनली, उसमें 85 करोड़ 25 लाख रुपया मुहैया कराया गया है। और नेगोशिएटेड लोन जो नाबार्ड के मेनली प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 57 करोड़ 65 लाख रुपया मुहैया कराया गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए एक बड़ी राशि 1905 करोड़ 41 लाख रुपया मुहैया कराया गया है, जो कुल मिला के 2024 करोड़ 21 लाख रुपया बनता है। और ये इसमें लगभग जो है 217 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं, जिसमें से तकरीबन 600 जो काम है वो ऑनगोइंग है और उसके अलावा जो बाकी 2200 के लगभग काम हैं वो नए काम हैं इस साल के, जिनको जो है जिनकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ टेंडर भी अवार्ड हो चुके हैं और कुछ जो है जिनका टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर पिछले साल की कैपेक्स की बात करें तो जो 620 करोड़ रुपया दिया गया था उसमें कुछ बाधाओं के चलते जो है वो कैपेक्स प्लान जो है वो 75% के लगभग ही काम जो है पूरे हो सके थे पिछले साल में, जिसमें टेंडरिंग प्रक्रिया, जिसमें कंट्रैक्टरों का ढीलापन और कंट्रैक्टरों की कमी जो है कुछ चीज़ें थी, परिस्थितियाँ थी, जिसको इस बार जो है जिनको एड्रेस किया गया है। और ये प्रयास है कि इस बार हम 90 से 100% कैपेक्स जो वर्क्स हैं इनका जो है टारगेट अचीव करें और जिला इंतजामिया इसके लिए पूरी तौर पर एग्जीक्यूशन में जो है इस समय सक्रिय है। इसके अलावा अगर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें हम पिछले जो कौंसल बनने के आज की डेट में, इसमें सबसे बड़ा जो 2 हाईवे, एक कठुआ से चल के बुचोली बनी होके डोडा जाएगा और दूसरा हाईवे जो दयालाचक से बिलावर और बुसोली चंबा हाईवे है उससे भी जोड़ेगा और इधर जो उधमपुर हाईवे है धार रोड के जरिए उससे जोड़ेगा और ये बड़ा परिवर्तन हमारे पूरे ज़िले के अंदर ये 2 सड़कें लाएंगी। इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट सड़कें थी जो बड़े देर से लोगों की डिमांड थी, जिसमें दयालाचक शले रोड का वाइडनिंग था और बसंतपुर थैन रोड का वाइडनिंग था। ये बड़े देर से प्रोजेक्ट अटके हुए थे, लेकिन अभी ये इनका जो है सॉल्व करके जो इश्यूज थे, अभी दोनों सड़कों का वाइडनिंग का इस समय काम चल रहा है। इसके साथ और बड़ी 2 महत्वपूर्ण सड़कें हैं, एक हटली मानू रोड है और दूसरा धारमानपर जो घगरोड से धारमानपर का रोड है, ये भी बड़े मेजर रोड हैं और इनके लिए भी इनमें भी बाधाएं आ गई थी। दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो बैड कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, उनको टर्मिनेट करके नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं और बहुत जल्दी ये रोडें भी बनेगी, ऐसे हम आशा करते हैं और प्रयास भी करेंगे। इसके अलावा 35 कम से कम जब से काउंसिल बनी है नाबार्ड की सड़कें पूरे ज़िले में सैंक्शन हुई हैं, 15 इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्टेट प्लान के जरिए और डिस्ट्रिक्ट प्लान के जरिए कैपेक्स प्लान में भी सड़कें जो हैं सैंक्शन हुई हैं और सिटी और टाउन के तहत बड़े पैमाने पर तकरीबन 45 करोड़ रुपए के पिछले फाइनेंशियल ईयर में और लगभग इतने ही पैसे से इस साल में भी प्रावधान किया गया है, ताकि सारी जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं जो जिस पर गड्ढे पड़ गए हैं उनको जो है उसकी मरम्मत की जाए। इसके लिए जो है कार्य चल रहा है कठुआ PWD डिवीज़न द्वारा और बसोली PWD डिवीज़न जो ज़िले में 2 R&B के डिवीज़न हैं, दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले के अंदर 2 केंद्रीय विद्यालय जो सैंक्शन हुए हैं उन पर भी कार्य चल रहा है, रामकोट और बनी के अंदर। इसी तरह से बसोली के अंदर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी और एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर, पोटैटो फार्म लोआंग बनी के अंदर, कृषि विज्ञान केंद्र बसोली के अंदर, हैंडीक्राफ्ट सेंटर ढिंगाम्ब बिलावर बसोली और समृद्ध सीमा योजना के तहत
इस साल जो है 1.65 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया है, जो सीमा के ऊपर जो है, जिसके लिए कम से 15 काम लगभग रखे गए हैं। और ये जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट में, यूनियन बजट में घोषित की थी, उसकी भी लिए भी उसकी तरफ भी एक ये प्रयास है। इसके अलावा पूरे जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिसके लिए 50 करोड़ के लगभग जो है पैसा रखा गया है। और ये तालाब ज़्यादातर कंडी के क्षेत्र में बन रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में बन रहे हैं, जो बड़े 1 एकड़ और उससे ऊपर तालाब बनेंगे। इसके अलावा और बड़े सारे वाटर बॉडी जो है वो रेनोवेट किए जा रहे हैं, जब बना जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो 100 बिस्तरों का अस्पताल बिलावर के अंदर हाल ही में सैंक्शन हुआ है। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं माननीय एलजी साहब का और माननीय डॉक्टर जितेंद्र साहब का। और इसके अलावा 6 कम से कम 6 जो ऑक्सीजन गैस प्लांट है कठुआ के अंदर, कसौली के अंदर, हीरानगर के अंदर, बनी के अंदर दिए गए हैं, जो इस समय फंक्शनल हैं। नए केयर सेंटर्स और इक्विपमेंट बनाए गए हैं। कम से कम 1 दर्जन नए इस साल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर जो हैं वो जिले के अंदर सैंक्शन किए गए हैं। फिलिंग स्टेशन बने हैं जो बिजली का लो वोल्टेज और बिजली की जो मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर बनाएगा। ये डुगन के अंदर, धारमानपुर के अंदर, सुकराला के अंदर, परनाला के अंदर, जंगलोट, डिंगाम, हीरानगर और धर्मट जो हटमाशका में पड़ता है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने सैंक्शन किया है, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा और स्पोर्ट्स के बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जिसके लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपया JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने सैंक्शन किया है। ये धारमानपुर के अंदर, डिंगाम के अंदर, कसौली, बिलावर, सरथल और धारडुगनू, हीरानगर, कठुआ, इन सब क्षेत्रों में ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और ये इस फाइनेंशियल ईयर में इनको पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करते हैं, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, और धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का कि जिनके आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट जो हमारे ज़िले को दिए गए हैं। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये कमिटमेंट लेता हूँ, ये अपने आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा कठुआ की पब्लिक को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस कमिटमेंट से हमारी काउंसिल काम कर रही है, हमारे जो पूरे मेंबर्स हैं वो जिस तरह से मैंने कहा है कि रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी पूरी मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो उसके बाद की कोई भी परिस्थितियां हो, सारे अपने अपने क्षेत्रों में लगन से काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी काउंसिल एक टीम के बतौर काम कर रही है और आने वाले समय में हम ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारा ज़िला जो है ये विकासशील बने, यहाँ ये प्रोग्रेसिव बने और एक पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक बेहतरीन जिले के रूप में उभरे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्पोर्ट्स काउंसिल ने, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने सैंक्शन किया है, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा और स्पोर्ट्स के बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जिसके लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपया JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने सैंक्शन किया है। ये धारमानपुर के अंदर, डिंगाम के अंदर, कसौली, बिलावर, सरथल और धारडुगनू, हीरानगर, कठुआ, इन सब क्षेत्रों में ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और ये इस फाइनेंशियल ईयर में इनको पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करते हैं, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, और धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का कि जिनके आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट जो हमारे ज़िले को दिए गए हैं। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये कमिटमेंट लेता हूँ, ये अपने आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा कठुआ की पब्लिक को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस कमिटमेंट से हमारी काउंसिल काम कर रही है, हमारे जो पूरे मेंबर्स हैं वो जिस तरह से मैंने कहा है कि रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी पूरी मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो उसके बाद की कोई भी परिस्थितियां हो, सारे अपने अपने क्षेत्रों में लगन से काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमारी पूरी काउंसिल एक टीम के बतौर काम कर रही है। और आने वाले समय में हम
ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारा ज़िला जो है ये विकासशील बने, यहाँ ये प्रोग्रेसिव बने और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक बेहतरीन ज़िले के रूप में उभरे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्नल महान सिंह जी ने, चेयरमैन साहब ने, हमारे वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह जी ने बड़े ही विस्तारपूर्वक बताया कि पिछले 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो डीडीसी की काउंसिल है और हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस जिला के लिए काम किया है। तो कुछ एक बातें जो रह गई थी वो मैं जोड़ना चाहूँगा उसमें। एक तो कठुआ के साथ में जो नगरी और चानगरा का जो रोड है, आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ी ज़रूरत रही है कि उसकी भी जो वाइडनिंग है वो होनी चाहिए। वो भी प्रोजेक्ट जो मैं कहूँगा कि हम लोग जल्दी उसको कंप्लीट करवाने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो हमारा रेडियो स्टेशन वाला जो रोड है, जिसको हम कैनाल रोड कहते हैं, जो कुकेचक तक जाएगा, इसको भी मैं कर्नल साहब से निवेदन करूँगा, हमारी जो वाइस चेयरमैन है, हमारी पूरी काउंसिल से निवेदन करूँगा कि इसको भी हम लोग जल्दी जो है, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो इसको भी हम लोग जल्दी करें और लोगों को इसके लिए भी राहत हो। बाकी आप सब लोग आज प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की हमारी इस प्रेस वार्ता में आए, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी हम सबको मिलता है और हमारी जो गतिविधियां पार्टी की तरफ से रहती हैं, जो भी हमारी ऑफिशियली जो हमारे डीडीसी काउंसिल की तरफ से रहती हैं, हर एक गतिविधि पर आपकी नज़र रहती है और लोगों तक आप हमारा संदेशा लेकर जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से, काउंसिल की तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही आप लोगों का मीडिया के माध्यम से पार्टी का संदेश और हमारा किया गया कार्य जो है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी प्रेस वार्ता है, उसका उद्देश्य है कि जो हमने 1.25 साल के टेन्योर में जो हमारा PRI सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, जो उसका 3rd टाइम था, वो कंप्लीट हुआ जब, तो हमारे 1.25 साल के करीब हुआ है। मेरे साथ हमारे यहाँ के जिला के चेयरमैन मान सिंह जी, हमारे काउंसलर हैं, हमारे बैठे हुए बिलावर से डीडीसी काउंसिल, हमारे जिला के प्रधान, हमारे छोटे भाई गोपाल जी, हमारे महामंत्री बैठे हुए यहाँ मेहता साहब, हमारे के सिद्धांत जी, हमारा ये जो हमने लेखा जो हमने काम किए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी यहाँ की सरकार और जो हमारी काउंसिल, उसका लेखा जोखा तकरीबन हमारे चेयरमैन साहब ने डिटेल में बता दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमने 1.25 साल में एक यूनिटी के साथ, जो हमारी काउंसिल में यूनिटी थी, चाहे वो VDC के हमारे चेयरमैन थे, चाहे वो PRIs के हमारे मेंबर्स थे, चाहे हमारे DDC के काउंसिल थे, हम सब में एक तालमेल था। उस तालमेल की वजह से हमने एक अच्छा काम जिला के लिए कोशिश की कि हम करें और अच्छा। जो हमारा टेन्योर बचा है, हम चाहते हैं कि हम जितना भी हमारा जो सिस्टम है, हमारी जितना भी हमारी काउंसिल है, हम एकजुट होकर अपने ज़िला को हमने 4 चांद लगाने हैं। उसके लिए हम फिर सजेस्ट करेंगे। और जो भारत सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको पता है कि हम उनका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिनके नेतृत्व में ये भारत सरकार चल रही है। और हमारे ख़ास तौर पे जो जहाँ के MP, हमारे लोकल MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट, जो कि PMO में मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी, उनका भी बड़ा योगदान रहा। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताए, जैसे कि आपने देखा होगा, बायोटेक पार्क ले लो, हाईवे विलेजेस ले लो, 6 लेन ले लो, कैंसर हॉस्पिटल ले लो, स्टेडियम इंडोर ले लो, चाहे वो एक्सप्रेस वे ले लो, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, हाईवे विलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स, ये हमारे भारत सरकार और डॉक्टर जितेंद्र जी का बड़ा योगदान रहा कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, इनसे पूरी दुनिया को, क्या पूरे हमारे JKUT के लोगों को बहुत ही राहत मिलने वाली है। क्योंकि हमारे नई यहाँ एम्स ना होने से इतनी परेशानी आती थी कि एक मेडिकल कॉलेज पे पूरा लोड था। अब कठुआ में मेडिकल कॉलेज, जम्मू में मेडिकल कॉलेज, उधमपुर में मेडिकल कॉलेज, हर जगह मेडिकल कॉलेज। और बड़ी बात कि एम्स का काम है, ये पूरा लोड जो एम्स का काम है वो हमारे आपका मीडिया वालों का कि जो आए और हमारी ये पूरी बात जो आपने
हमने रखी है, ये लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ कर्नल साहब का धन्यवाद, इकबाल जी का धन्यवाद, जितने भी हमारे साथी डीडीसी विक्रम जी का धन्यवाद, सब हम आके और हम एकजुट होके, ये हमारा वादा है कि हम सारे एकजुट होके हम अपने ज़िले के लिए काम करेंगे, ज़िला को और खूबसूरत बनाएंगे, ज़िला को के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार से डॉक्टर खूबसूरत ज़िला हमारा जो टेन्योर बचा है, हम मन से दिल से अपने ज़िला के लिए काम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। जय भारत, धन्यवाद।